नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की उस दुनिया में आपका स्वागत है जहां ग्रहों की चाल, समय का संकेत और नक्षत्रों की ऊर्जा आपके जीवन की दिशा तय करती है। कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है लेकिन सफलता उससे बहुत दूर रहती है। वहीं कुछ लोग सही समय पर सही निर्णय लेकर भाग्य के द्वार खोल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता केवल कर्मों से नहीं, कर्मों की दिशा से भी तय होती है और यही दिशा हमें बताती है नक्षत्र। कल हमने जाना था आश्लेषा नक्षत्र के रहस्य और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जिसका संबंध राजसत्ता, वंश गौरव, पूर्वजों के आशीर्वाद और विरासत की शक्ति से। अगर आपकी कुंडली में मघा नक्षत्र लिखा है तो या आपके किसी अपने का मघा नक्षत्र लिखा है तो आज का यह अध्याय आपके लिए विशेष रूप से है और इसमें जो छिपे हुए रहस्य हैं उसे भी हम उजागर करने जा रहे हैं। तो अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलिए और देखिए कि आपका नक्षत्र मघा है। समय केवल बीतता नहीं है, वह संकेत भी देता है कि कौन सा दिन शुभ है और किस समय निर्णय लेना चाहिए और कब धैर्य रखना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पंचांग में छुपे होते हैं। आज 20 जून 2026 शनिवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय शुद्ध कृष्ण मास की षष्ठी तिथि है जो दोपहर 3:47 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। षष्ठी तिथि को प्रगति और विस्तार की तिथि माना जाता है। इस तिथि में आरंभ किए हुए कार्य वृद्धि और सफलता की संभावना को बढ़ा देते हैं। यदि आप किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन उस दिशा के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। सूर्योदय के समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और पूरे दिन इसी राशि में विचरण करेगा। सिंह राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को मजबूत बनाता है। आज कई लोग अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे, लेकिन साथ ही अहंकार और हठ से बचना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र मघा की। आज सुबह 9:26 तक मघा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। मघा राशि चक्र का 10वां नक्षत्र है। यह पूर्ण रूप से सिंह राशि में स्थित होता है। मघा का अर्थ है महान, प्रतिष्ठित और शक्तिशाली। यह नक्षत्र व्यक्ति को अपने वंश, अपने परिवार, अपनी पहचान और अपने गौरव के प्रति सजग बनाता है। इसी कारण मघा को राजसी ऊर्जा का नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र का प्रमुख तारा है रेगुलस, जो सिंह राशि के तारामंडल में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा माना जाता है और शायद यही कारण है कि मघा नक्षत्र में जन्मे लोग भीड़ में भी अपने को अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। मघा नक्षत्र में जन्मे लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं। इनके भीतर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा होती है और एक बार जब ये कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति भी लगा देते हैं। इनमें दूसरों को प्रेरित करने की महान क्षमता होती है और परिवार, समाज या संगठन में अक्सर मार्गदर्शन की भूमिका भी निभाते हैं। मघा नक्षत्र व्यक्ति को उदार बनाता है। जो लोग इनके अपने होते हैं उनके लिए ये किसी भी हद तक जाने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कभी कभी मघा जातक अपने पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात को सर्वोच्च महत्व मिलना चाहिए। यदि कोई उनके आत्मसम्मान को चुनौती दे तो ये पूरे विरोध में खड़े हो जाते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं उसको नष्ट करने में भी। इनकी ये प्रवृत्ति अहंकार का रूप ले लेती है। यह नहीं होना चाहिए। मघा नक्षत्र हमें सिखाता है कि सच्ची महानता केवल ऊंचे सिंहासन पर बैठने में नहीं बल्कि उस स्थान पर बैठकर विनम्र बने रहने में है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए करता है, तभी मघा नक्षत्र की दिव्य ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत होती है।
दर्शकों, मघा नक्षत्र की विशेषताओं को हम कई प्रसिद्ध व्यक्तियों में भी देख सकते हैं, जैसे मोहन भागवत, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जयललिता और अनुपम खेर। इन सभी के व्यक्तित्व में एक खास बात विशेष रूप से दिखाई देती है, अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता। मघा नक्षत्र व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय भीड़ का नेतृत्व करना सिखाता है। इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त की है, बल्कि एक ऐसी पहचान भी बनाई है जो लंबे समय तक इन्हें याद रखने के लिए काफ़ी है। यही मघा नक्षत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, सम्मान, प्रतिष्ठा और विरासत। जब यह नक्षत्र सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है तो व्यक्ति केवल स्वयं आगे नहीं बढ़ता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। आज दोपहर 12:47 तक रहेगा वज्र योग। ज्योतिष में वज्र योग को विशेष परिस्थितियों का योग माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों का प्रयास कर रहा है, अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, या किसी प्रतियोगिता में कोई छात्र प्रवेश करना चाहता है, तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही उपयोगी है। हालांकि अनावश्यक विवाद और क्रोध से बचना भी आवश्यक रहेगा। दोपहर 12:47 के बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा। सिद्धि योग को हम सफलता, उपलब्धि और कार्य सिद्धि का योग माना जाता है। इस अवधि में किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आज के करण की। आज दोपहर 3:47 तक रहेगा तैतिल करण। इसके बाद गर करण प्रारंभ होगा। गर करण स्थिरता, व्यवस्था और पारिवारिक कार्यों में प्रगति प्रदान करता है। यदि कोई आज कार्य महत्वपूर्ण योजना बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही उपयोगी है। आज एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन मंगल ग्रह के रूप से जुड़ा हुआ है। रात्रि 11:58 पर मंगल वृष राशि में प्रवेश करेगा। मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम और कर्म का कारक ग्रह माना जाता है। वृष राशि में मंगल का प्रवेश धैर्य के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। आने वाले दिनों में आर्थिक विषयों, भूमि, संपत्ति और व्यावहारिक निर्णयों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किसके लिए तरक्की के द्वार खुलेंगे, किन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। मेष राशि वालों, काफ़ी समय से चल रहे किसी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। निवेश संबंधी योजनाओं को भी आकार मिल सकता है। मन में नकारात्मक विचारों को स्थान न दें और व्यर्थ की बहस से दूर रहें। व्यावसायिक योजनाओं को अमल में लाने के लिए आज का दिन अच्छा है। उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में सावधानी भी आवश्यक है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के रोगी हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए शुभ रहेगा। वृष राशि वालों, आज अचानक कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में और अधिक निकटता आएगी। दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने से बचें। व्यवसाय में लेन देन से संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। ऑफिस में कोई लंबित कार्य पूर्ण होगा। वैवाहिक जीवन में सुखद स्थितियां निर्मित होंगी। संतान पक्ष की ओर से भी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। खांसी जुकाम की समस्या से परेशान हो सकते हैं। आयुर्वेद का लाभ लें। मंदिर जाकर दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों, तकादा करने पर फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करें। लापरवाही की वजह से अपने लक्ष्य से न भटकें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। रुका हुआ आय का कोई साधन दोबारा प्राप्त हो सकता है। घर में किसी सदस्य की कोई विशेष उपलब्धि हो सकती है, उससे सबको प्रसन्नता रहेगी। पेट में गैस और एसिडिटी जैसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अपने भोजन पर संतुलन रखें और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। कर्क राशि वालों, आज सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए संपर्क स्थापित होंगे। युवा वर्ग अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकता है। भाइयों के साथ मतभेद की स्थिति न बनने दें। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन अधिकारियों का दबाव बना रहेगा।
विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है और स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। ज़रूरतमंद लोगों को, खासतौर से बच्चों को फल मिठाई बांटेंगे तो दिन और भी शुभ होगा। सिंह राशि वालों, आज अपनी योग्यता और समझदारी के बल पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मशीनरी उपकरणों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी रिश्तेदार से जुड़ी किसी चिंता को सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में बाहरी गतिविधियों में कुछ समय टालना अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या सम्मान प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों और पारिवारिक संबंधों में विश्वास बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रातःकाल मंदिर में देव दर्शन करें तो और भी अच्छा होगा। कन्या राशि वालों, अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आज का दिन अनुकूल है। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले को सुलझने की पूरी संभावना है। रिश्तेदारों के आगमन की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य टल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों पर नज़र बनाए रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। मानसिक शांति के लिए योग और मेडिटेशन अवश्य करें। धर्म स्थल पर जाकर थोड़ा सेवा करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की पूरी संभावना है। पुराने मतभेद दूर होंगे, संबंधों में मधुरता आएगी। संतान की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। महिलाओं को सम्मान प्राप्त होगा। व्यवसाय में अतिरिक्त आय का कोई नया स्रोत प्राप्त हो सकता है। शेयर और निवेश संबंधी मामलों में समय आपके पक्ष में है। परिवार के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा तथा प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियां बढ़ेंगी। अत्यधिक जिम्मेदारियां आपको थका सकती हैं, इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही कार्य करें। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज मानसिक तनाव से राहत प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो प्रयास करेंगे उससे सफलता प्राप्त होगी। पड़ोसियों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं तो अपने को ज़्यादा मजबूत रखें। कार्य क्षेत्र में संवाद बनाए रखें और मित्रों के साथ मुलाकात होगी, उसमें और संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से गैस और बदहज़मी हो सकती है, उससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। शुभ कार्यों में वरिष्ठजनों का सहयोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, अपने लक्ष्य और योजनाओं को साकार बनाए रखने के लिए आज का समय उत्तम है। संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी और अति उत्साह से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। व्यापार में कोई नई डील या ऑर्डर मिलने का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में विवाह के बदलने की पूरी संभावना है। मौसम जनित बीमारियों से बचने का उपाय अवश्य ढूंढें। सफाई कर्मचारी को दान देंगे तो अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, ससुराल पक्ष के साथ चल रहे मतभेद समाप्त होंगे और प्रशासन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत बन रहे हैं। किसी गैर कानूनी कार्य गतिविधि से का सहारा नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय में पुराने ग्राहकों और संपर्कों से लाभ मिलेगा। नौकरी में आपकी कार्यप्रणाली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में अहंकार और क्रोध से दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। गर्मी और प्रदूषण से बचाव रखें। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण का आशीर्वाद लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। कुंभ राशि वालों, वरिष्ठ लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। विद्यार्थियों की रुचि ज्ञान विज्ञान और रिसर्च जैसे विषयों में बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी विवाद की स्थिति में अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट मिलने की पूरी संभावना है। ऑफिस में समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में मुलाकात के अवसर मिलेंगे। चोट लगने या गिरने की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। जल संरक्षण का संकल्प लें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मीन राशि वालों, आज कई प्रकार की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। बच्चों की शिक्षा और कैरियर को लेकर चल रही चिंताएं दूर होंगी। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की संभावना बन रही है, इसलिए संयमित व्यवहार रखें। किसी भी प्रकार की उधारी से बचें। व्यवसाय में के अवसर अच्छे प्राप्त होंगे।
नौकरी पेशा लोगों के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा तथा मित्रों के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा। जोड़ों में दर्द जैसी कोई समस्या परेशान कर सकती है। अपने इष्ट का स्मरण करेंगे और मंदिर जाकर यथाशक्ति दान देंगे तो आपके लिए शुभ होगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी का महत्व, मघा नक्षत्र की राजसी और पितृ ऊर्जा, आज के योग और करण के विशेष संकेत और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। लेकिन कल जब चंद्रमा सिंह राशि में आगे बढ़ेगा तो प्रभाव रहेगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का, एक ऐसा नक्षत्र जिसमें सौंदर्य, आकर्षण, रचनात्मकता, भोग विलास और जीवन के उत्सव का नक्षत्र माना जाता है। क्या आपके भीतर छिपी हुई कोई कला अब दुनिया के सामने आने वाली है? क्या आपके जीवन में प्रेम, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपके भाग्य का द्वार खोलने जा रहा है? कल देखिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का महाविश्लेषण, इसकी पौराणिक कथा और रहस्य, इसकी अद्भुत ताकत और चुनौतियाँ, सेलिब्रिटी कनेक्शन और सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।